वकार साहब मौजूद हैं। वकार साहब बहुत शुक्रिया। ये बिहार में आपने सुना होगा कि आज से जातिगत सर्वे यानी कास्ट सेंसस शुरू हो गया है। क्या आप ये मानते हैं कि अब इस देश में हर जाति में कौन कहाँ किसकी क्या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको गिना जाए, या फिर ये प्रक्रिया उचित नहीं है? सर, मैं मंत्री जी को भी सुना, मैंने निषाद साहब को भी सुना, ये भी मंत्री हैं, मौर्य साहब को भी सुना, लेकिन जो बात असल है वो निकल के नहीं आई। 1919 में मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसमें भारत में पूरे राष्ट्र में 52% पिछड़ों को बताया गया था, ओबीसी 52%। और 26 साल के बाद एक संगठन सरकार का नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन आया वजूद में और उसने कहा कि 41%। 26 साल बाद 11% कम हो गए पिछड़े। अब धोखा कहां हो रहा है, कौन धोखा कर रहा है, फ्रॉड कौन कर रहा है, इस पर जिक्र होना चाहिए था, इस पे बात होना चाहिए थी। बिहार में नीतीश कुमार साहब और तेजस्वी साहब जो सर्वे करा रहे हैं, हमारी पार्टी उनके साथ है, बिल्कुल होना चाहिए। हर जाति को, हर धर्म को मालूम होना चाहिए कि उसका कितना हिस्सा है देश में, उसी हिसाब से उसकी हिस्सेदारी मिलेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि 2024 के चुनाव से पहले एक नई तरीका खेल किया जा रहा है। तेजस्वी यादव साहब ने जो विधानसभा चुनाव थे उससे पहले एक वादा किया था कि अगर वो सरकार में आएंगे, उनकी सरकार बनेगी तो 10 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। उन्होंने दी नहीं। और एक बार अभी अगस्त के महीने में किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपने 10 लाख नौकरी का वादा किया था तो आप कब दे रहे हैं? तो उन्होंने बहुत हंस के कहा कि हमने मुख्यमंत्री बनने के बाद 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, हम मुख्यमंत्री तो बने नहीं। तो आप ये चाहते हैं कि बिहार मॉडल पर पूरे देश में कास्ट सेंसस हो, या फिर ये बहुत विवेकपूर्ण बात नहीं है? सुनिए सर, आपके पास वक्त का में एक ही बार टाइम दीजिएगा मुझे। जब तेजस्वी जी ने कहा कि 10 लाख नौकरी मैं तब देता जब मैं मुख्यमंत्री बनता, तो मैं तड़प इसलिए गया कि अगर मैं पत्रकार होता तो मैं पलट के कहता कि अब तो आप डिप्टी सीएम है, 5 ही लाख दे दीजिए। भाई 5 लाख तो बनते हैं ना डिप्टी सीएम के। देखिए कहां पे कौन क्या राजनीति कर रहा है। सबसे पहली बात तो अति पिछड़ों की गिनती होना चाहिए, दलितों की गिनती होना चाहिए, देश के लोगों को मालूम होना चाहिए। पर आपने ये फील किया कि बीजेपी और उनके अलाइज में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है? सर, भारतीय जनता पार्टी और जो उनके अलाई हैं, जो उनका जो साथी संगत है, ये मानसिक तौर पर जुड़े हुए नहीं हैं, ये फायदे के साथी हैं। अभी निषाद साहब को अगर मंत्रालय ना दिया जाए तो अभी इनके बोल बदल जाएंगे। अभी ये भयानक विरोध करने लगेंगे। ये जाति के साथ नहीं खड़े हैं अपनी, ये खड़े हैं असल में अपने पद के साथ, मंत्रालय के साथ। मैं भराला साहब के बारे में, बढ़िया आदमी है, लेकिन सच्चाई यह है कि जाति के साथ कोई नहीं खड़ा है। जाति को पीछे दिखाकर, जाति से डरा के ये सब मंत्रालय हासिल करना चाहते हैं। मैं दूसरे राउंड में भी कोशिश करूंगा कि आप अपने विचार में जाति का फायदा कोई नहीं चाहता है। जी।